केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का किया अनावरण। रायसेन जिला मुख्यालय में दशहरा मैदान पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारत देश की गौरव 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता जमुना सेन, वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप सिंह डोंगर सहित नगर लोधी समाज के समाज बंधु एवं नगर के गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता की भलाई और उनके सम्मान के लिए रानी अवंतीबाई लोधी ने युद्ध किया और उसमें वे बलिदान दिया। उन्होंने वीरता के बल पर दुश्मनों को परास्त कर दिया था। दुश्मनों को यह मालूम था कि जब तक रानी के शरीर पर हथियार रखने वाला बख्शा रहेगा तब तक रानी को नहीं मारा जा सकता। रानी ने अपने पुरखों को पानी देने के लिए बख्शा उतारा, उसी समय उन पर हमला हुआ। श्री पटेल ने कहा कि महापुरुष हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उन्हें आदर्श मानकर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश निरंतर करनी चाहिए। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता राहुल अहिरवार की खास रिपोर्ट। 1857 की क्रांति की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा रायसेन में लगाने के लिए मैं डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ और लोधी समाज के लोगों से आह्वान करूँगा, यदि वो समाज की गौरव मानते हैं रानी को तो उनके सम्मान की वो चिंता करेंगे। और मैं यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ ये मूर्तियाँ हमारी प्रेरणा की केंद्र हैं। एक मूर्ति शतकों पुरानी हमारी स्मृतियों को ताज़ा कर देती है और आने वाले शताब्दियों तक वो प्रेरणा देती रहेंगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। एक स्वार्थ तो रहा है लोगों के पास, लालच और वैश्य समाज हमेशा अपनी दिशाएं पकड़ता रहा है, लेकिन उससे कभी इतिहास नहीं रचा गया। इतिहास उनका रचा गया है जो भयभीत नहीं हुए मौत से और जो लालच में बिके नहीं, इतिहास उनका रचा गया। और उससे मुझे लगता नहीं लगा, कितनी मीठी मीठी बातें लोग कर देते हैं, अरे तारा खाए इन सब बातों में, अरे भैया जैसे काम चले वैसे चला लो। इसलिए जो भाषा है, ये भाषा हमारे मूल्यों को खत्म करने वाली भाषा है। हमारी भाषा होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी में हमारी संतानों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आने वाली संतानों को आप क्या बताना चाहते हैं कि आप लालच में बिक जाएं, क्या आप लोगों से डर जाएं और न्याय की बातें न करें? ये नहीं हो सकता। हमें तय करना होगा कि समाज ने जो भी जिम्मेदारी हमको दी है, जो जहाँ पर भी है, कोई समाज का नेतृत्व कर रहा है, कोई राजनीति में नेतृत्व कर रहा है, कोई हमारी मातृशक्ति को प्रेरणा देने का काम कर रहा है, कोई बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी तो है जो आपके बच्चों का संस्कार बिगाड़ने का काम कर रहा है। उनसे कौन लड़ेगा? उन्हें कौन चुनौती देगा? वो लोग भी तो है जो लालच दुनिया के सामने परोस रहे हैं। इनको उत्तर कौन देगा? अगर सारा समाज ऐसा ही होगा तो समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। अगर समाज मजबूत होगा तो मूल्यों की दम पर होगा, ये बात मानकर चलिए। सर ये कष्ट तो उनको भी आते, कष्ट हमको भी आएंगे। कष्ट तो दुनिया में हर व्यक्ति को आना है। जो धरती पर आकर पैदा हुआ है वो कष्ट, सुख और दुख से बच नहीं सकता है। लेकिन दुख हमें किस कारणों से, सुख किस कारणों से, ये बात हमें तय करना पड़ेगी। हमारे मनीषी, हमारे संत, हमारे महात्मा, अच्छा समझ रखने वाले लोग दिन रात हमसे ये बातें कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रास्ता भटकता रहता है। उसके पीछे कारण है। मेरे आराध्य प्रभु शिवराज जी मुझसे कहते थे कि सत्य बोलना, तो मैंने कहा कि आजकल सच और स्पष्ट बोलो तो बुरा मान जाते। हम तो राजनीति करते, चुनाव लड़ने वाले आदमी हैं। जैसे कि आप बच्चे की शादी में न जाओ तो कहता मेरा तो सब कुछ हो गया, मेरा नीचे नहीं है। आप तो कोई महान काम करते हो। तो उन्होंने मुझसे कहा था राजनीति व्यवहार और व्यापार में नहीं होगी। व्यवहार होगा तो न्याय नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो किसी न किसी प्रकार से आपका रिश्तेदार होगा। कोई जाएगा समाज का है, कोई जाएगा पार्टी का है, कोई जाएगा रिश्तेदार है, कोई जाएगा हमारा संबंधी है, तो न्याय नहीं हो पाएगा। और अगर व्यापार हुआ राजनीति में तो परोपकार नहीं हो सकता। उसके महापुरुषों को जाति के भीतर मत मानिए, मैं विनती करता हूँ। ये महापुरुषों ने जाति के लिए बलिदान नहीं दिया। गर्व इसलिए होना चाहिए कि आपकी जाति और वंश परंपरा में वो पैदा हुई, लेकिन कोई महापुरुष को जाति में बांधना ये ठीक नहीं है। मैं इस परंपरा का विरोधी हूँ।
और मैं हमेशा कहता हूँ आप जाइए नरसिंहपुर जिले में जितनी मूर्तियां लगी है, जब तक मेरा पत्र मैंने सरकार की तरफ से मूर्ति नहीं दी। मैंने कहा तो महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते। अगर आप मानते हो कि वो समाज की सिरमौर है, तो क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप नहीं कर सकते? इसलिए मैंने